बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आलिया ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद आलिया ख़ान। आज का जुलाई का महीना है, बारिशें हो रही हैं। बहुत से इलाक़ों में तो काफ़ी बारिशें हुई हैं, कुछ इलाक़ों में बारिशें कम हो रही हैं और अभी भी बारिशें होती रहेंगी। और ये वो महीना है जब हम शजरकारी कर सकते हैं पौधों की अच्छी तरह से। बग़ैर देखभाल किए पौधे सर्वाइव कर जाते हैं। ये बेहतरीन महीना है पौधों के लिए। तो इस महीने में शजरकारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि माहौलियाती आलूदगी से बचा जाए। अब मसला यहाँ पर यह है कि बहुत से लोग शजरकारी तो करना चाहते हैं, पौधे लगाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों के पास इतने वसाइल नहीं हैं, पौधे भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो उनका कहना यही है कि हम शजरकारी तो करना चाहते हैं, लेकिन किस तरह करें, क्योंकि हम पौधे लेने के लिए हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए ही है और मैं उन्हें बताऊंगी कि आप कम वसाइल के अंदर भी, कम पैसों में भी आप शजरकारी कर सकते हैं। शजरकारी का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ ज़मीन को सरसब्ज़ बना दें, बल्कि ये हमारे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मती से अक्सर लोग ये समझते हैं कि शजरकारी के लिए महंगे पौधे ख़रीदना ज़रूरी है, जबकि हकीकत ये है कि शजरकारी सिर्फ महंगे नर्सरी के पौधे ख़रीद कर ही नहीं होती, बल्कि हम सादा और आसान तरीक़े, कुदरती तरीक़ों से भी हम शजरकारी कर सकते हैं। सब्ज़ियाँ आती हैं मौसम की, फल आते हैं, उनके बीज हम फेंक देते हैं। तो अब अपने इलाके के मुताबिक कि आपके इलाके में कौन से फलों के दरख्त उगते हैं, तो वो बीज आप ना फेंकें, उनके आप पौधे तैयार कर लें। अगर आपके पास ज़मीन है तो आप ज़मीन के अंदर पौधे लगा दें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो छोटे छोटे आप गमलों के अंदर, थैलियों के अंदर मट्टी भर के वो बीज लगा दें। जब वो पौधे निकल आएँ, पौधे थोड़े बड़े हो जाएँ, तो आप उनसे हम शजरकारी कर सकते हैं। जैसे आम के आजकल आम का सीज़न है, जामुन है, लीची है, पपीता और भी बहुत सारे फ्रूट आ रहे हैं, खुबानी आ रही हैं, आलूचे आ रहे हैं। तो आपके इलाके में जो भी फ्रूट उग सकते हैं, इनके बीज लगाकर उनके पौधे उगा सकते हैं और जब ये पौधे बड़े हो जाएं तो इनकी आप शजरकारी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शजरकारी करना सिर्फ ज़मीन को सरसब्ज़ करना नहीं है, बल्कि ये माहौलियाती मसाइल का हल भी है। तो माहौलियाती मसाइल के हल के लिए आप सिर्फ दरख्त ही नहीं लगा सकते बाहर, आप अपने घर के अंदर भी पौधे लगा सकते हैं। आप सब्जियों के, फलों के पौधे अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। इस कुछ सब्ज़ियां हैं, जैसे जड़ों वाली सब्ज़ियां हैं, गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर। इनके अगर आप ऊपर के हिस्से को काट कर ज़मीन में लगा दें तो इनके पौधे निकल आएंगे। इन पौधों से आप सब्ज़ियों के बीज भी तैयार कर सकते हैं। इसी तरह बहुत से हर्बल प्लांट्स हैं, जैसे ऑरिगेनो है, तुलसी है, न्याज़बो है, ये भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। इनके बीज आपको मिल जाएंगे। ऑरिगेनो के, तुलसी के आप कटिंग भी लगा सकते हैं इनकी। अगर आप, आजकल कटिंग लगाने का भी मौसम है, आप बहुत सारे पौधों की आप कटिंग लगा सकते हैं, बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। आप घर के अंदर बागीचा बना रहे हैं या बाहर शजरकारी कर रहे हैं, दोनों सूरतों में आप कटिंग के ज़रिए से पौधे लगाकर आप बहुत हरा भरा अपने घर को, अपने मुल्क को आप हरा भरा कर सकते हैं। पुदीना आप लगा सकते हैं, पुदीने की भी शाखें लग जाती हैं। जड़ों वाली सब्जियां हैं, आलू है, अदरक है, अरवी है, इसको भी आप बीज के तौर पर लगा सकते हैं और घरेलू तौर पर एक किचन गार्डन भी बना सकते हैं। आजकल बहुत सारे जो इंडोर पौधे हैं उनकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है। कुछ गर्मियों के फूलों के पौधे हैं जो सारा साल फूल देते हैं, सारा साल हरे भरे रहते हैं। आजकल आप उनकी कटिंग भी लगाकर पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नर्सरी से सारा साल रहने वाला एक पौधा भी लेकर आएँ तो इस पौधे से आप काफ़ी सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल का जो मौसम है वो कटिंग से पौधे तैयार करने का बहुत अच्छा मौसम है। आप चाहे तो दरख्तों का कोई पौधा लेकर आ जाएँ या लीमू का पौधा लेकर आ जाएँ और उनकी कटिंग आप लगा दें। कड़ी पत्ता लेकर आ जाएँ। बहुत सारे पौधे हैं जो हम इस्तेमाल भी करते हैं, बहुत से पौधे हैं जो दरख्त हैं जो साया देते हैं। आप जैसे पीपल का पौधा है, बरगद है, या बकाइन है, नीम का पौधा है, तो इनकी भी कटिंग आप आजकल लगा सकते हैं।
बहुत से ऐसे पौधे हैं जो बरसात में दरख्तों के नीचे उनके पौधे उगाते हैं, जो बीज गिरते हैं उन्हीं बीजों से नए पौधे निकल आते हैं। तो उन पौधों को ज़ाया ना करें। होता ये है कि जब सफाई वाला आता है तो सफाई करता है, वो तमाम पौधे उखाड़ दिए जाते हैं या लोगों के पैरों में आ जाते हैं। तो आप देखें, जहाँ कोई बड़ा दरख्त है उसके नीचे अगर छोटे पौधे उगे हुए हैं तो उनको ज़ाया ना करें, उन्हें एहतियात से आप मिट्टी के साथ निकाल लें और उनको आप बड़ा कर लें। वो पौधे आप शजरकारी के लिए इस्तेमाल करें। अगर आपके घर में जगह नहीं है तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप अपने मोहल्ले के जो नर्सरीज़ हैं वहाँ पर आप जाएं, तो ये लोग भी अपने नर्सरी में पौधे रख लेते हैं। अब उनको वो पौधे ले जाकर दें कि आप हमारे पौधों की भी केयर कर लें। अपने साथ साथ सिर्फ पानी तो देना है, उन्हें क्या करना है, थोड़े दिन के बाद जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे पौधे तो आप उन्हें आप लगा लें नर्सरी में, उन्हें आप थोड़े बहुत पैसे भी दे दें तो वो उस पौधों की भी केयर कर लेंगे, क्योंकि उनके पास जगह काफ़ी सारी होती है। इसके अलावा और भी तरीक़े हैं, अपने दोस्तों में हमसायों के साथ बीजों का तबादला करके नई अक़साम उगाई जा सकती है, नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। अपने इलाके के नर्सरी से सस्ते पौधे ख़रीदें। जिस पौधे का ऑफ सीज़न हो वो पौधे सस्ते मिल जाते हैं। बरसात में ख़ुद उगने वाले पौधों को ज़ाया न करें, उन्हें महफूज करें। मोहल्ले में इज्तिमाई शजरकारी मुहिम चलाएँ। इस तरह से कम खर्चे में काफ़ी सारे पौधे लगाए जा सकते हैं। पौधों को खाद की ज़रूरत भी होती है। पौधों के लिए खाद भी आप खुद तैयार कर सकते हैं। सब्जियों फलों के छिलके, अंडों के छिलके, चाय की पत्ती को कचरे के डिब्बे में फेंकने के बजाय इससे खाद तैयार की जा सकती है। पौधे लगाने के साथ उनकी हिफाजत भी ज़रूरी है ताकि वो ज़ाया ना हो। जानवरों और छोटे बच्चों से पौधों की हिफाजत करें। बच्चों को अपने साथ शामिल करें ताकि उन्हें भी पौधों और दरख्तों की अहमियत का अंदाज़ा हो। शजरकारी सिर्फ पैसे से नहीं, जज्बे और ज़िम्मेदारी से की जाती है। अगर हर शख्स महंगे पौधों के इंतज़ार की बजाय घर, गली या मोहल्ले में मौजूद वसाइल से काम ले तो पाकिस्तान को सरसब्ज़ बनाना कोई ख्वाब नहीं। आएँ, शजरकारी को हर फर्द की ज़िम्मेदारी बनाएं। आज का बीज कल की छाँव है। महंगाई रुकावट नहीं, हमारा अज़्म अहम है। पौधों को सिर्फ लगाना ही अहम नहीं है, बल्कि जो पौधा आपने लगाया है उसकी देखभाल भी ज़रूरी होती है। अब पानी का तो मैंने बता दिया कि अगर आप आजकल के मौसम में लगाएंगे तो आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं होगी। और अब पौधा लगाने के साथ साथ अगर आप खाद भी उसमें शामिल कर देंगे तो आपको खाद की भी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ है कि आपको उन पौधों को जो आपने लगाए हैं, अगर आपने छोटे पौधे लगाए हैं तो आपको छोटे बच्चों से और दूसरे जानवरों से उस पौधे को बचाना होगा। जानवरों से बचाने के लिए तो यही तरीका है कि आप कांटे लगा दें आसपास। और छोटे बच्चे जो हैं वो खेलते खेलते पौधे तोड़ देते हैं। जो नया पौधा लगाया है अगर वो नीचे झुक रहा है तो उसको सही करने के बजाय उसे तोड़ देंगे। तो उसका हल ये है कि बच्चों को अपने साथ शामिल करें, बच्चों को पौधों की अहमियत का बताएं। जब उन्हें पौधों की अहमियत का अंदाज़ा होगा तो वो उस पौधे का ख्याल भी रखेंगे।